हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है अपने हरियाणा ग्रुप डी की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम आज रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइस को पढ़ने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखना, चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगी ताकि शुरू से लेके एंड तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम तक। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी। और जो आज का कंसेप्ट आपका रहने वाला वो रहने वाला डाइस का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइस की। तो मैं इतना बेसिक मानती हूँ सबका कि सबको पता है डाइस क्या होता है। ये वही डाइस होता है जो हम लूडो में यूज़ करते थे, और ये वही डाइस होता है जो आप सांप सीढ़ी खेलने में यूज़ करते थे। ठीक है, ये वही डाइस है जिसको आप ऐसे ऐसे उछालते थे। अब डाइस को यहाँ पे समझना आप। स्टैंडर्ड होता है, दो तरीके के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक आपका होता है नॉर्मल डाइस। इसी को कई लोग क्या बोल देते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो काफ़ी सारे नाम होते हैं, उसमें मत जाना। एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिंदी में मानक पासा, और इसको बोला जाता है साधारण पासा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। बात सुनना ध्यान से। लेफ्ट राइट का सबको पता होता है। राइट जिस हाथ से हम लिखते हैं, लेफ्ट अपोजिट वाला। लेफ्ट राइट का सबको ज्ञान है। अब मैं पूछूं अपोजिट बताने, टॉप का अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे बॉटम। मैं बोलूं लेफ्ट का क्या होता है, आप बोलोगे राइट। आप समझ रहे हो ना, टॉप का बॉटम, लेफ्ट का राइट, फ्रंट का क्या होता है, बैक। फ्रंट का क्या होता है, बैक। ये तीनों सबको पता है। एक छोटी सी बात और बताओगे फिर मुझे पता है तो। एक छोटी सी बात बताओ, आप जिस भी रूम में बैठ के मेरी वीडियो आप देख रहे हो, उस रूम के अंदर कितने सरफेसेस हैं। मैं आपसे पूछूं सरफेसेस कितने होते हैं, तो जिस रूम के अंदर आप बैठे हो ना, वो क्यूबॉइड शेप का होगा, और उसके कितने सरफेस मिलेंगे आपको, आप बोलोगे 6 सरफेस है। कैसे, टॉप है, बॉटम है। मैं बोलूंगी ठीक है, आप बोलोगे मैम लेफ्ट है और राइट है, ये मेरा राइट ये मेरा लेफ्ट। उसके बाद आप बोलोगे मैम मेरे एक सामने है फ्रंट, एक मेरे पीछे है बैक। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने कुछ एक चीज फिक्स होती है। जैसे 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, और 3 का अपोजिट 4 होता है। ये नोट डाल के कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बताऊंगी कैसा आता है। ये है अपोजिट्स। या फिर आप लिख लो कि अपोजिट का जो सम होगा ना, अपोजिट सम आपको 7 दिखाई देगा। 6 का अपोजिट 1, 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे से। ये मैंने आपका एक डाइस बना दिया, ये मैंने एक डाइस बना दिया, इसमें 1 है, ये 3 है और ये 4 है। मैं पूछ रही हूँ ये डाइस कैसा है। मैंने तो पहले आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा, ये डाइस कैसा है। तो आप एक बात याद रखना, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो मैंने एक छोटी सी बात अभी बताई है, अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते। और यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है, 4। भाई एक साथ आप दोनों दीवारें कैसे देख सकते हो, तो अपोजिट तो एक साथ दिखाई देंगे ही नहीं। ये किस केस में होता है, जब डाइस कैसा हो, नॉर्मल डाइस हो। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, इस तरीके का सिर्फ आपको एक ही डाइस मिलेगा, और उसमें इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा। और आपसे पूछ ले कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप 5 का अपोजिट क्या बताओगे, 5 का अपोजिट आप बताओगे 2। अब आ गया समझ में। तो स्टैंडर्ड डाइस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है भाई। स्टैंडर्ड डाइस होता है कि अपोजिट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका सम 7 होता है, और अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। अब ये बात नोट कर लो, ये चीज आपको पूरा चैप्टर सोल्व करवा देगी। ये बात आप नोट कर लो। अपोजिट्स, अपोजिट्स एक साथ दिखाई नहीं देते, एक साथ दिखाई नहीं देते। डन। अब आ जाओ आप अपने नॉर्मल डाइस पर, अब आ जाओ नॉर्मल डाइस पर।
अब ये नॉर्मल डाइस क्या होता है? नॉर्मल डाइस में ऐसा कोई भी वो नहीं है। नॉर्मल डाइस में आप कुछ भी करो, नॉर्मल डाइस में आप कैसे भी करो, कुछ भी करो। मतलब आप इसमें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 3 4, ये इसमें चलेगा। ये इसमें अपोजिट नहीं होते, वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें हमारे पास ये अपोजिट होते हैं। नॉर्मल डाइस हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी एग्जामिनर बना के देगा, तो नॉर्मल डाइस में सारी कंडीशन चल जाती है। तो अब नॉर्मल डाइस में होता क्या है फिर? नॉर्मल डाइस में 3 और केसेस अराइज होते हैं। 3 और केसेस अराइज होते हैं। कौन कौन से 3 केसेस? 1 एलिमेंट कॉमन, जब एक एलिमेंट कॉमन होगा, सिर्फ लिख लो, आप समझ तो जाओगे। सेकंड है व्हेन 2 एलिमेंट्स कॉमन, व्हेन 2 एलिमेंट्स कॉमन। और थर्ड मेरे पास होता है व्हेन नो एलिमेंट इज कॉमन, व्हेन नो एलिमेंट इज कॉमन। ये 3 टाइप पर ही बेस क्वेश्चन आते हैं। जब एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा, जब 2 एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये होता है नॉर्मल डाइस। देखो, स्टैंडर्ड डाइस, द सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज डाइस ऑलवेज 7। अभी मैंने आपको बताया बॉटम को, सॉरी, बॉटम और टॉप को जोड़ो वो भी 7 आएगा। राइट लेफ्ट को जोड़ोगे वो भी 7 आएगा। बैक और फ्रंट को जोड़ोगे वो भी कितना आएगा? 7 आएगा। एक स्पेसिफिक बोल लो, यूनिवर्सल बोल लो, और इसी को नॉन स्टैंडर्ड बोल लो, इसी को नॉर्मल बोल लो, साधारण बोल लो, जो आपका मन करे बोल लो। तो इफ द रूल ऑफ सम इक्वल 7 डज नॉट अप्लाई, भाई इस पे वो रूल नहीं लगेगा कि सम कितना होना चाहिए, 7। वही तो मैंने आपको बताया, इट इज एक्सप्लिसिटली फॉर्म्ड विद डिफरेंट रूल। इसके अपने रूल होते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है, स्पेसिफिक डाइस बोला जाता है। जैसे ये नीचे वाला डाइस है, आ रहा है समझ में? इसके अपोजिट मैंने आपको बताए थे, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। एक नोट याद करा दिया कि अपोजिट साथ में नहीं दिखेंगे, दोनों भाई एक साथ बैठे नहीं दिखेंगे। अब आते हैं कंसेप्ट फर्स्ट पे, रोटेशन ऑफ ए डाइस। क्वेश्चन अब इसमें से भी आना लगा है कि पासे को जब घुमाए तो कैसे काम करेगा। देखो, ये है पासा, मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने बनाया नहीं है भाई यहाँ पे। ये पासा है, एक ही बना लो। इरेजर निकालने के चक्कर में कुछ नहीं करते। देखो, ये पासा, इस पे नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 और 4 और 2, ऐसे नंबर लिखे हैं। अब वो एक ध्यान से एक एक बात सुनते रहना, वो आपको बताएगा कि कैसे घूमना है। वो आपको बताएगा क्वेश्चन में कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इवन दो अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो आपको ऐसे करके एरो बना के देता है, ठीक है। अगर आपको घुमाना है ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो जब भी आप चीज को लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं, मेरा फोन सबको दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट घुमा रही हूँ, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये मेरा फोन है, मैंने इसको घुमा, ये जो सरफेस है मेरे पास, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस अब घूम के यहाँ आ गया। अब ये घूम के वापिस यहाँ आ गया, 2 बार घुमाया है, तीसरी बार घुमाया तो फिर ये यहाँ आ गया, और जब चौथी बार घुमाऊंगी तो ये वापस अपनी पोजीशन ले लेता है। और सेम एज इट इज, जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो क्या अप एंड डाउन चेंज हो रहे हैं? वो तो सेम ही है ना भाई। मेरा जो ये कैमरा है, मेरा कैमरा तो अपनी पोजीशन पे सेम है ना, वो तो ऐसे नहीं हो रहा, वो तो उल्टा नहीं हो रहा ना। तो जब भी आप इसको कैसे घुमाओगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो अप और डाउन चेंज नहीं होते हैं, अप और डाउन चेंज नहीं हो गया। आप ऐसे घुमाओगे तो कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा। आप बोलोगे मैडम 1 और 4 तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा? ये 7 अंदर आएगा, ये 5 इसको धक्का लगाएगा, 3 को 3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा चेंज करोगे ऐसे, दूसरी बार घुमाओगे, दूसरी बार घुमाओगे तो ये 2 इसको धक्का लगाएगा, 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। जब तीसरी बार घुमाओगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, और जब चौथी बार घुमाओगे तो 3 अपनी पोजीशन वापस ले लेगा। तो जो ऊपर वाले 1 और 4 है वो तो सेम है, उनमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं।
तो आपको क्या याद रखना है इसमें, इफ अ डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस इन सेम डायरेक्शन टू विजिबल सरफेस बिकम इनविजिबल। मतलब जब दो बार आप रोटेट करोगे तो जो दो सरफेस आपको दिख रहे हैं 5 और 3 वो इनविजिबल हो जाएंगे। अब ये 5 और 3 बाहर निकल गए। अब अंदर डाइस में क्या दिख रहा है, 7 और 2। और जो दो इनविजिबल थे ना, जैसे 2 और 7 था, 2 बार घुमाने के बाद वो क्या हो गए, विजिबल हो गए। यदि किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो दिखने वाली सतह छिप जाती है 2 और छिपी हुई बाहर आ जाती है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं बनाएगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा कि मैंने इसको 66 टाइम रोटेट करवाया। अब बताओ मुझे, तो 66 टाइम अगर आपने रोटेट करवाया है तो ऐसे दे दिया, वो आपको एक पासा बना के देगा ऐसे, वैसे 1 3 5 2 4 6 ये पासा बना के दे दिया उसने बोला कि जब इसको 66 बार घुमाया जाए तो कौन सी सतह मुझे दिखाई देंगी। तो आप 66 बार थोड़ी घुमाओगे, आपको यहाँ से क्या पता लग गया कि मैडम 4 बार घुमाने के बाद जैसा था वैसा ही दिखेगा। तो 66 को 4 से डिवाइड कर दो ना, 4 एकम 4, 4 छिक 24, मतलब 16 बार घुमाएंगे, मतलब 16 तक तो सेम आएगा, सिर्फ 2 और निकले हैं तो 2 बार घुमा के देखना है। आ गया समझ में, जितना रिमाइंडर आता है सिर्फ उतनी बार घुमा के देखना है। वो आपको बोल दे 150 बार घुमाया जाए तो 4 से डिवाइड कर लेना भाई इसको, 4 तिये 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, इसको भी 2 बार रोटेट करके देखना है। तो क्वेश्चन इस आसान होते हैं लेकिन समझना आपको पड़ेगा। सेकंड, वो बच्चे जिस भी तरीके से एरो बना के दे, आपको एरो समझना है। अगर वो अप टू डाउन चेंज कर रहा है, सुनो, अगर मैं उसको अप टू डाउन मूव कर रही हूँ, अप टू डाउन मूव का मतलब क्या है, देखो ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ ऐसे, तो अप डाउन चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो, उसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होते। तो ये कुछ एक चीजें बात ध्यान में रखने की थी, इन चीजों को ध्यान रखना। अब कंसेप्ट आता है फाइंडिंग अपोजिट्स, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आएगा, यहीं से आएगा। देखो अभी बता के हटी हूं, 3 केसेस होते हैं, 1 सरफेस कॉमन या फिर 1 एलिमेंट कॉमन, 2 एलिमेंट्स कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, ये 3 ही टाइप अभी पढ़नी है मुझे। देखो जब एक सरफेस कॉमन होगा, एक सरफेस कॉमन ऐसे है, सारा मैं लिख के समझा रही हूं, बना के आप समझ लेना भाई ध्यान से, इससे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकती मैं। ये देखो यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे 2 3 4। अब आप एक बात बताओ, दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे दोनों में 3 कॉमन है, जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। एक एलिमेंट कॉमन है, ये 1 एलिमेंट वाला क्वेश्चन है, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है भाई, 3 कॉमन है, आपने 3 को बाहर निकाल लिया। आपने 3 को बाहर निकाला है, 3 को बाहर निकालने के बाद आप इस 3 से दोनों साइड, आप इस 3 से क्लॉकवाइज, अगर आप इसमें ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, सॉरी क्लॉकवाइज, आप इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसमें क्लॉकवाइज जाना है, आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब जो काम आप एक के साथ करोगे सेम काम आपको दूसरे के साथ करना है। जैसे मैं इसको लिख दूं एंटी क्लॉकवाइज 3 1 5, आप इसको क्या लिखोगे 3 2 4, तो मैं आपसे पूछूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 का अपोजिट हो जाएगा 4, 1 का अपोजिट 2, तो 3 का क्या बचा, 3 का अपोजिट जो हमें नहीं दिख रहा वो है 6, क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 नंबर होते हैं। अब आ गया समझ में, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, क्लियर करके जाना सारा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर को। वामिका अब देखो एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे मत जाना भाई, समझने की कोशिश करना। 1 5 6 2 6 4, ये है। अब मैं आपसे पूछ लूँ, अच्छा पोजीशन अलग करते हैं अब की बार, मुझे पोजीशन अलग करनी थी, इसको ऐसे करो, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। अब बताना इसका आंसर। अब मुझे ये बताओ 6 का अपोजिट तो आप बता दोगे, 5 का अपोजिट बताओ आप क्या होगा, 5 का अपोजिट बताओ जल्दी से क्या होगा,
बताना मुझे 5 का अपोजिट। आप क्या बोलोगे, कौन सा एलिमेंट कॉमन है? आप बोलोगे मैडम 6 कॉमन है। 6 यहाँ भी दिख रहा है, 6 यहाँ भी दिख रहा है, तो 6 से चलना शुरू करो। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, 6 5 1, और आप इसमें भी क्लॉकवाइज जा रहे हो, 6 2 4। कॉमन एलिमेंट से चलना शुरू करना है और दोनों में सेम चलना है। तो 1 का अपोजिट कितना? 4। 5 का अपोजिट कितना? 2। 6 का अपोजिट कितना? 3। समझ गए? तो 5 का अपोजिट कितना आ जाएगा? 2। अब आ गया समझ में? अब शायद से चीजें क्लियर हैं। अब ये 2 पोजीशन दिए मैंने, अब इसमें 3 भी आपको बना के देगा, 4 डाइस भी बना के देगा, लेकिन कंसेप्ट सारा सेम रहेगा। यहाँ पे यही बता रखा है, अगर 3 या उससे ज्यादा है तो अपोजिट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एडजेसेंट सरफेस देख के, वो मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं। अब है 2 एलिमेंट्स कॉमन, नो एलिमेंट कॉमन, डाइस इसमें गिवन नहीं है। डाइस है क्या आगे? अच्छा ओपन डाइस है, पहले चैप्टर पढ़ा देती हूँ, क्वेश्चन भी काफी सारे लेके आई हूँ मैं। अब आ जाओ, जब 2 डाइस कॉमन होंगे ना, सॉरी, जब मेरे पास 2 एलिमेंट कॉमन होंगे, when 2 elements are common, जब आपके पास 2 एलिमेंट कॉमन होंगे। कैसे? देखो, एक तो ये है और एक आपके पास ये है, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड भाई, देखो भाई, when 2 elements are common, 2 एलिमेंट कॉमन कैसे होंगे? यहाँ पे लिखा है 1 3 5, यहाँ पे लिखा है 2 2, क्या यहाँ पे भी 3 लिख दे, 5 लिख दो, 4 लिख दो। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कॉमन है, कौन कौन से? 3 और 5, 3 और 5। जब भी 2 एलिमेंट कॉमन होंगे, नोट डाल लेना, जो थर्ड होता है तीसरा तीसरे के अपोजिट होता है, तीसरा तीसरे के अपोजिट होता है। तो आपसे डायरेक्ट या तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा? जब 2 एलिमेंट कॉमन हो तो तीसरा तीसरे के अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। बाय चांस ज्यादा अच्छा पेपर वो बना रहा है, वो आपसे पूछ ले कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट आप उसको क्या बताओगे? तो इसमें कौन कौन से नंबर विजिबल हैं? देखो, 3 के साथ 5 है, एक साथ तो दिख नहीं सकते 2 अपोजिट, तो 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो बचे क्या मेरे पास? 1 2 3 4, 4 तो निकल गए, बाकी बचा 2 और बाकी बचा 6। तो वो आपको ऐसे आंसर देगा, आइदर 2 और 6, ऐसे लिखा हुआ देता है, वही आंसर होता है। तो आपसे पूछ ले कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है और 3 का अपोजिट 6 भी हो सकता है। अब आ गया समझ में? हालांकि क्वेश्चन है, मुश्किल बनेगा तो ये जरूर पूछेगा भाई, आसान बनेगा तो ये याद रखना, तीसरा तीसरे के अपोजिट होता है। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कंसेप्ट कोई नहीं छोड़ना भाई, डाइस के क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ोगे, बताओ फिर कैसे काम चलेगा? देखो, ये है, ये और इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 1 4 2। तो इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है भाई? 2 4 2 4। मैं आपसे पूछूं 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप मुझे 3 का अपोजिट बता दोगे आराम से कि मैडम 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं बोलूंगी करेक्ट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है, मुझे बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आप क्या बोलोगे? मैडम 4 नहीं हो सकता, एडजेसेंट है, और 3 नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ है, और 3 का अपोजिट 1 आ गया, वो भी नहीं हो सकता, है ना? तो और खुद 2 भी नहीं हो सकता, तो 4 तो एलिमिनेट हो गए, बचा कौन है? बचा मेरे पास 5 है और 6 है, या तो 5 होगा या 6 होगा। आ गया समझ में? अब था एक एलिमेंट वाला हो गया, 2 एलिमेंट वाला हो गया। अब जो थर्ड टाइप मेरे पास आती है वो आती है जो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यहाँ बना दूं अगर आपको विजिबल, ऊपर ही बना देती हूँ भाई, क्या आप ना देखिए। ये देखो, थर्ड है जब नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉमन, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ये इस तरीके का डाइस बनेगा, ये है और मेरे पास ये है। इसमें मेरे पास जो गिवन है वो गिवन है
1 3 5, इसमें गिवन है 2 4 6। अब आपसे पूछ ले कि 3 का अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ऊपर वाले के अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 2, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट होता है। 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6। सब अपनी अपनी पोजीशन वाले के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। देखो, एनी विजिबल फेस फ्रॉम द फर्स्ट, जो भी विजिबल फेस है फर्स्ट का वो अपोजिट हो सकता है विजिबल फेस सेकंड का, ठीक है। जैसे 1 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया। अब आपको तीनों चीजें क्लियर है भाई। आपको कॉमन भी पता लग गया, नो एलिमेंट भी पता लग गया, सॉरी, जब दो कॉमन हो तब पता लग गया, जब कुछ भी कॉमन ना हो तब भी पता लग गया, और जब एक कॉमन होगा तब भी आपको पता लग गया। एम आई राइट? एम आई राइट ना। तो अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट वन इज ओपन डाइस। ये सब किसका था, दो ही डाइस होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस की दो टाइप होती है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड में भी आगे फर्दर 3 टाइप होती है, व्हेन 1 एलिमेंट कॉमन, व्हेन 2 एलिमेंट कॉमन, व्हेन नो एलिमेंट कॉमन। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया क्लोज्ड का, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत लाई हूँ, PYQ सारे करवा के जाऊंगी, आपके हाथ से निकलवा के जाऊंगी। और बताओ, अब आते हैं ओपन डाइस पे। अब ओपन डाइस के बारे में कौन कौन भाई जानता है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मेरे पास है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल किसी ने नहीं दिया होगा आपको आज तक। अच्छा, मुझे ये बताओ, महाभारत किस किसने देखी है। अब आप में से जो नया बच्चा होगा ना भाई, जो आजकल का बच्चा है ना, जेनजी जिसको बोलते हैं, अब वो जेनजी तो नहीं समझ पाएगा कि महाभारत क्या है, लेकिन जो हमारे हैं जैसे बंदे हैं वो समझ जाएंगे महाभारत को। तो महाभारत में एक बहुत ही फेमस से कैरेक्टर रहा है, और वो कैरेक्टर रहा है शकुनी मामा का। शकुनी मामा, आपने देखा शकुनी मामा एक गेम खेलते थे, पासे वाला, पासा पासा ही बोला जाता था उस टाइम पे भी, और वो ऐसे ऐसे करके डालते थे। बट अगर आपने कभी महाभारत को ध्यान से देखा हो तो वो ऐसे ऐसे जो करके डालते थे उसके पास 2 या 3 होते थे भाई। वो कुछ नहीं होता था, वो उस टाइम का डाइस होता था, ओपन डाइस, जिसके अंदर ऐसे ही डॉटेड बने हुए होते थे, और वो डाइस ही खेलते थे, ठीक है। जिसमें वो अपनी हार हुई थी ना उसकी, द्रौपदी को आ रहा था, तो वो पासे का ही गेम था। तो ओपन डाइस क्या होता है एक्चुअल में, जो सुकूनी मामा खेलते थे वही होता है, खुला हुआ पासा होता है, पूरे को खोल दिया होता है 6 के 6 सरफेसेस को, और जब दोबारा फोल्ड करने लग जाए तो कौन से क्या अपोजिट आएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत आसान होता है, ये क्लोज से काफी आसान होता है। ये 2 मिनट का काम है, अभी सिखा देते हैं। बताओ, देखो ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का, ये ऐसे मिलेगा। ये मैंने क्या बना दिया, भावनाओं में बहकर कुछ भी काम हो जाता है। देखो ये भाई, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ये ऐसे ओपन डाइस होता है, इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 5 4 6, इस तरीके से। और इस तरीके के ओपन डाइस में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो भाई याद रखना, ये अल्टरनेट पर काम करता है। किस पर काम करता है, अल्टरनेट पर। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ये होता है अल्टरनेट का मतलब। तो 1 का अपोजिट एक छोड़ दो, क्या हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट मेरे पास क्या हो जाएगा 4, और 5 का अपोजिट मेरे पास क्या हो जाएगा 6। अब आ गया समझ में, बस यही होता है ओपन डाइस, और कुछ भी नहीं है। एवरी थर्ड सरफेस इज ए स्ट्रेट लाइन इज अपोजिट, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हर एक तीसरा विपरीत फलक होता है। यू कैन ऑल्सो यूज द जेड शेप रूल द एंड ऑफ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के रूल्स में मत जाओ, ऐसे ही याद रखना। जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे, 5 3 1 6 2 4। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो पहले तो जिसमें ज्यादा नंबर दिखे ना उसके अकॉर्डिंग चलो। आप बोलोगे 5 का अपोजिट तो हो गया मैडम 6, मैं बोलूंगी ठीक है। 3 का अपोजिट हो गया मैडम 1, वो भी ठीक है। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया।
आ गया ना समझ में? तो और कुछ नहीं होता, ओपन डाइस सिर्फ इतना ही है और इतना ही आपको पढ़ना है और इतना ही पूछा जाता है। बात आ गई समझ में? अपने मामा जी को याद कर लेना, वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर। बाकी मुझे वो बड़ा अच्छा भी लगते थे, उनकी क्या ही चाल होते थे ना। इस तरीके के कैरेक्टर पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, जो इस तरीके की चाल चलते हैं। खैर जो भी था काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनको याद रखा, उनको याद करके आपको ओपन डाइस का पता लग जाएगा। ये रहा, ये तो मैंने बना दिया। देखो ये इसमें आपको ज़्यादा नंबर किसमें दिख रहे हैं? इस वाली रो में दिख रहे हैं। तो 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6। ऐसे इवन फॉर एब्स्ट्रैक्ट शेप और सिंबल्स द लीनियर अल्टरनेटिंग रूल होल्ड परफेक्टली। तो लीनियर ही लगेगा इसमें, एक अपोजिट एफ है, डी का है। Even for abstract shape or symbol, the linear alternating rules hold perfectly. अच्छा अच्छा अच्छा, इसको शिफ्ट कर लो, इसको ऐसे ऊपर शिफ्ट करोगे तो मेरे पास सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। ये बहुत रेयर पूछा जाता है, इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आप इसको उठा के ऊपर रख लेना ताकि आप एक परफेक्ट वो बना पाओ। ठीक है, बाकी जो बन रहा पहले उसको देख लेना, रूल सारे यही लगेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया भाई। ये देखो, टू अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर ऑन एन एडजेसेंट कॉर्नर। ये छोड़ो सिर्फ इतना याद रखना कि जो बंद पासा होता है, जो क्लोज्ड आइज होता है, क्लोज, जो बंद पासा होता है, वो आपको क्या करना है? दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दो अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टेप सही है, आप करो तो कर लेना, वरना यही है जो मैंने कराया है। अब आते द मिसिंग सरफिक्स सोल्विंग कन्वर्ट प्रैक्टिस सेशन। वेरी गुड। चलो अब अपने फेवरेट प्लेस पे हम आ चुके हैं। अब देखो पासे दिए गए दो, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 6 सबसे नीचे, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? अरे मतलब डायरेक्टली वो आपसे 6 का अपोजिट पूछना चाहता है। विच नंबर विल बी एट द टॉप ऑफ इफ 6 इज बॉटम। अगर 6 नीचे तो इसके ऊपर कौन सा? तो इसका अपोजिट पूछ रहे हैं। लैंग्वेज पे थोड़ा सा आपने पकड़ रखना, एक बार दो बार पढ़ लेना उसको, आपको समझ आ जाएगा वो पूछना क्या चाहता है। तो यहाँ पे आपसे वो डायरेक्ट 6 का अपोजिट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 से चलोगे तो 5 2 4 ऐसे चलना है ना। यहाँ से जाओगे तो 5 1 6, तो 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1, तो 4 हो जाएगा। बताओ, एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। 4 का अपोजिट बताना है। 3 5, 3 3 कॉमन है, तो 3 से मूव कर जाओ क्लॉकवाइज, 3 1 6 3 4 5 है। ये हो जाएगा 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1। बताओ, नहीं बन रहे क्वेश्चन। 3 सबसे नीचे है, तो मेरे पास क्या है? 1 4 2 3 2 6। किसका बताना? 3 का ना। तो कॉमन क्या है? 2 है, 2 3 6, 2 4 1। तो किसका बताना था? 3 का। 4 आ जाएगा। 2 का पूछे तो 5 आ जाएगा, 6 का पूछे तो 1 आ जाएगा। 1 के विपरीत आप ही बताना इसका आंसर। ये अब 3 आ गए, अब तक तो थे 2। अब उसने पूछा है कि इसके अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा। पहले तो 2 को सोल्व करो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, पहले चेक किया करो कि 2 एलिमेंट किसके अंदर कॉमन है। अगर 2 एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, ना मिले तो उससे गंदी बात भी नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। पहले 2 में देखो, पहले 2 में क्या है भाई? हैश कॉमन है, हैश एंड डॉलर। हाँ, हैश फिर स्टार फिर प्लस। इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। तो अभी आपको बिल्कुल एकदम श्योर नहीं होना है, अभी आप इन दोनों को और कंपेयर करो, या आपके खुद की सेल्फ उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या पता गलत हो जाए। तो एक बार इनसे करके देख लो, क्या कॉमन है भाई? प्लस। तो प्लस से जाएंगे हैश पे, और हैश से मूव करके आएंगे मल्टीप्लाई पे। उसके बाद प्लस से जाएंगे, प्लस था ना, परसेंटेज पे, और फिर जाएंगे एंड पे। तो यहाँ से भी मेरे पास है हैश का क्या आया है? परसेंटेज है। प्लस का क्या आएगा? क्या बचा है अभी? प्लस का आ जाएगा मेरे पास डॉलर। तो यहाँ भी डॉलर क्या था? प्लस का था। और मल्टीप्लाई का क्या आया था भाई मेरे पास? एंड। और हैश का क्या आ गया मेरे पास? परसेंटेज। तो आपसे किसका पूछा है? हैश का।
तो मैं ना, सॉरी, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, अपोजिट एंड। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आपको रूल क्या लगाना वो सुन लो। रूल लगाना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि 2 एलिमेंट कॉमन है या नहीं है, वो एलिमिनेट करने हैं। 2 एलिमेंट से सोम करना है। अगर 2 एलिमेंट कॉमन है तो तीसरा तीसरे के अपोजिट मिलेगा। अगर वो ना मिले फिर आ जाओ अपना एक एलिमेंट कॉमन, जैसे अभी किया। पहले 2 में एक एलिमेंट कॉमन था, इससे निकाल दिया, फिर अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इससे निकाल दिया। जब कुछ भी ना हो तो फिर अपना आना है नो एलिमेंट कॉमन पे। और अगर तीनों चीज है तो भी आपको यही रूल फॉलो करना है। समझ गए? बताना इसमें भी इसी का अपोजिट बताना है, मल्टीप्लाई का। इसमें क्या है मेरे पास, कुछ कॉमन नहीं है। देखो, इसमें और इसमें कॉमन है, प्लस, यहां से चले प्लस इक्वल एट द रेट, यहां से चलेंगे तो प्लस $i। ठीक है, अब इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, अब इन दोनों को कंपेयर करना। डॉलर कॉमन है ना, तो डॉलर ये आ जाएगा और आई, और यहां से आ जाएगा $1, और ये हो जाएगा मेरे पास से एट द रेट। अब सुनो, डॉलर का अपोजिट क्या बनेगा, जो बचा है वो बनेगा, तो डॉलर का अपोजिट बनेगा प्लस, और यहाँ प्लस का अपोजिट है ना, क्या कर दिया ये मैंने, डॉलर डॉलर था ना, तो यहाँ से तो मेरा सेम आ रहा है ना, इसका भी यहाँ पे यही आ रहा है एट द रेट, और इसका भी यहाँ पे यही आ रहा है एट द रेट है। बस, तो फिर यही मानो, क्या आ जाएगा इसका। अच्छा, स्टार का निकालना है हमें, है कहाँ स्टार, स्टार तो इसमें कहीं गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है, स्टार तो कहीं गिवन ही नहीं है भाई, पागल बना दिया हमारा। चलो बाकी निकाल के देख लेना आप सारे के सारे, मैंने वैसे इसका बता दिया है, एट द रेट का क्या आएगा, आई। इसमें 4 है या नहीं है, है। 4 का अपोजिट बताना है, 1 3 6 2 6 2 5 5 4 1 है तो कॉमन, 2 तो नहीं दिख रहे, तो दोनों को इनको कंपेयर करो, इनमें क्या कॉमन है, 6 6 3 1, यहाँ से आ जाएगा 6 5 2, तो 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4 बन रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 6 5 1 4, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 4, 4 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बस कर लेना भाई, अब सारे ऐसे ही हैं। अब आ जाओ, ये है ओपन वाला, ओपन, ओपन क्या, ओपन तो सेम ही है। तो एक कागज की शीट को निम्नलिखित पैटर्न में बनाया जाता है, उस घन का पता लगाए जो कागज को मोड़ने के बाद सबसे अच्छा। अच्छा सुनो मेरी बात, इसके ऑप्शंस गायब हैं, इसके ऑप्शंस गायब है, मैं इसके ऑप्शंस बना दूँ, आप क्वेश्चन कर दोगे? तो इसमें ये कर लो आप, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, ये कर लो आप, क्योंकि 6 सरफेसेस होने चाहिए ना, यहाँ पे कर लो एट द रेट। ठीक है, तो अब मुझे देखना, अब मैं बना रही हूँ इसके ऑप्शंस, आप मुझे आंसर करके बता देना भाई। 1 4 बनाने पड़ेंगे क्या, 2 3 4, ठीक है। तो ये तो है सर्कल यहाँ पे, ये है एट द रेट, ये खाली पड़ा है, जैसे ये वाला खाली है ना, ये खाली है। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास है मल्टीप्लाई, यहाँ पे है एट द रेट, और ये हो जाएगा 3 लाइंस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है ये वाला भरा हुआ स्क्वायर टाइप, और ब्लैंक है, और एट द रेट है। अब मेरे पास एक तो ब्लैंक है, एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, और एक एट द रेट है। आप मुझे बताना, ये ऑप्शंस काट देना, आप मुझे बताना इनमें से कौन सा मोड़ने के बाद सबसे परफेक्ट एक क्लोज्ड फिगर बनेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। देखो ये बना रखे, इस तरीके का क्वेश्चन था, जैसे 4 का अपोजिट क्या बनेगा, 1, 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2,
5 का अपोजिट 3। एक नोट जो लिखवाया था वो यहाँ पे बहुत काम करेगा। अपोजिट कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट कैन नेवर बी सीन टुगेदर, तो वो यहाँ पे काम करेगा। अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, 4 और 1 एक साथ है, काटा। 6 और 2 इसमें नहीं, ये बन सकता है ना। 6 का अपोजिट 2 भी नहीं है, 1 का अपोजिट 4 भी नहीं है, 3 का अपोजिट 5 भी नहीं है। 5 1 6, 5 1 6 ये भी बन सकता है। 2 3 2 3 6, तो 2 का अपोजिट 6 ये नहीं बन सकता। 1 का 4 नहीं दिख रहा, 6 का 2 नहीं दिख रहा, तो मेरे पास आ जाएगा बी और सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उस बॉक्स का चयन कीजिए, ये आप खुद चयन करोगे भाई, ये भी आप ही चयन करोगे भाई, कर लोगे ना, करना पड़ेगा बच्चे। तो बस यही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन ऊपर मेंशन कर रखे हैं, सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। सेशन भले ही 40 मिनट्स के आसपास का रहा होगा, लेकिन इस 40 मिनट में मैंने आपको 2 घंटे का कंटेंट दे दिया। मेरी गारंटी है आप सीजीएल के एग्जाम तक दे आना, इसको इससे अपनी इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डाइस मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये पक्का किया करो। ना तो आप शेयर करते हो भाई, ना लाइक करते हो। अरे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, मोटिवेशन भी देना होता है टीचर को। टीचर भी आप लोगों की वजह से है जो आपको पढ़ा रहा है। तो सिर्फ ये आज की क्लास थी, और कल की क्लास देखेंगे, पॉसिबल होगा तो 2D पे रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसीलिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए वन शॉट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।